नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। मैंने एक वीडियो बनाया था, बात की थी उन्हें छोड़ दीजिए पर। बात बिहार के जदयू नेता व मंत्री अशोक चौधरी ने शुरू की थी और फिर जो पक्ष विपक्ष से व्यापक प्रतिक्रिया हुई उसको समेटा गया था। जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया आई, काफ़ी रिस्पांस भी मिला। प्रतिक्रिया सकारात्मक भी रही, नकारात्मक भी रही। जब कुछ बातें कही जाए तो उस पर चर्चा हो, बातें आगे बढ़ी। जहाँ तक प्रतिक्रिया की बात है तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की अपेक्षाएं होती ही है। सहमति असहमति की पूरी गुंजाइश होती है जब कोई बात कही जाती है। तो आज बात उससे आगे की। आप अशोक चौधरी की गतिविधियों को देखेंगे, राजनीतिक गतिविधियों को, उसके अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी गतिविधियां हैं, उनको छोड़ दीजिए वाली बात भी सोशल मीडिया से ही सामने आई थी। राजनेता काफ़ी सक्रिय रहते हैं इन दिनों सोशल मीडिया पर। प्रधानमंत्री तक सक्रिय हैं। कुछ भी कहना हो, कुछ भी बातें करनी हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू हो जाते हैं, कह दी जाती है। तो आप अशोक चौधरी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जो जहां वो सक्रिय है, एक्स पर आएंगे तो देखेंगे कि उन्होंने जो तस्वीर लगाई है उसमें लिखा है कि कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। मतलब वो कह रहे हैं कि वो परिवारवाद, जाति की जो दीवारें हैं, जो राजनीति में जिस तरीके से खड़ी की जाती है, उसकी आड़ में जो राजनीति की कोशिश होती है, सफलता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश होती है, वह उससे परे हैं और पुरुषार्थ ही उनकी पूंजी है। उनका राजनीतिक सफर भी है और सफल सफर है। तो उस पर क्या सवाल करना, क्यों करना। मैंने चूंकि बात कही है कि उन्हें छोड़ दीजिए, से आगे की बात करूंगा। तो आप देखेंगे कि जब सोशल मीडिया पर कोई बात होती है तो फिर उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। सोशल मीडिया पर भी उनको फॉलो करने वाले लोग प्रतिक्रिया देते हैं, तो उससे भी बहुत तस्वीर साफ होती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। जो घोषित तौर पर जो पक्ष विपक्ष से प्रतिक्रिया आधिकारिक रूप से आती है उससे अलग। तो आपने देखा होगा कि जब बयान, जो वक्तव्य आया, जो लिखा गया अशोक चौधरी की ओर से, तो जब कथित रूप से हंगामा बचा तो कहा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास से बुलावा आया है। मैं मुख्यमंत्री आवास गए भी और फिर कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कुछ नहीं कहा था। नीतीश कुमार उनके पिता तुल्य हैं, वे उन्हें मानस पिता मानते हैं, वे मानस पुत्र हैं। तो इस बात को खत्म किया जाए। कयास लगाए जा रहे कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और उस नाराजगी की कीमत तो अशोक चौधरी को चुकानी ही पड़ेगी। अशोक चौधरी को क्या कीमत पड़ेगी, नहीं चुकानी पड़ेगी, यह तो अभी कयासों में ही है। लेकिन आप देखेंगे कि जो कुछ चल रहा था, कयास लगाए जा रहे थे, इसी बीच
पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी को बना दिया गया। अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव बन गए। मतलब एक बहुत बड़ा पद मिल गया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। अशोक चौधरी ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे पिन करके लगाया भी है और लिखा है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में हमें नया दायित्व सौंपने के लिए पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभिभावक एवं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। यह मेरे लिए भावुक करने वाला पल है। माननीय नेता ने सदैव हमें एक पुत्र के रूप में स्नेह और आशीर्वाद दिया है। हमें बिन मांगे ही बहुत कुछ मिला है और आज माननीय नेता ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर हम पर जो विश्वास जताया है, हम पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ उसका निर्वहन करेंगे। जय जदयू, जय बिहार। मेरा नेता, मेरा अभिमान, नीतीश कुमार। तो देखा कि तत्कालिक रूप से तो जो कुछ अशोक चौधरी को मिला वह सजा तो हरगिज नहीं हो सकती। हाँ, पुरस्कार है और बड़ा पुरस्कार है। पुरस्कार लेकर वे निकल गए घूमने फिरने के लिए परिवार के साथ, अपने खास लोगों के साथ। किसी दूसरे राज्य में नहीं गए हैं, विदेश में गए हैं। जहां गए हैं वहां सूबे बिहार के एक और बड़े नेता गए हुए हैं। तो इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर कहीं कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है, क्या बात है, एक ही देश में दोनों नेता, दो दलों के नेता क्यों पहुंच गए हैं, परस्पर धुर विरोधी दलों के नेता। आपको बता दें, जो दूसरे नेता हैं वो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो अशोक चौधरी विदेश में घूमेंगे फिरेंगे, इत्मीनान रहेंगे। राजनीति में जो तनाव होता है उससे अलग। लेकिन जो उन्होंने कहा, छोड़ देने की बात कही, उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर साझा किया था। वह तस्वीर नीतीश कुमार के साथ बड़ी आत्मीयता से मिलने की थी और फिर कहा था कि अब इसे भी छोड़ दीजिए। उस पर भी आएंगे, इससे पहले आएंगे कि जब पुरस्कार मिला राष्ट्रीय महासचिव बनाकर, तो जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स प्लेटफॉर्म पर अपना आभार जताया नीतीश कुमार का और अपने मन की बात कही, तो फिर क्या क्या प्रतिक्रिया आई, उस प्रतिक्रिया पर आप गंभीरता से गौर करेंगे तो फिर बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। एक प्रशांत गौरव नाम के व्यक्ति ने कहा कि शिक्षक बहाली में भी इनेजेबल के खाली सीट पे योग अभ्यर्थी का सप्लीमेंट या रिवाइज रिजल्ट दिलवा के योग अभ्यर्थी का भी आंसू पोंछ दीजिए और उनके घर परिवार के साथ भी न्याय करवाइए। एक ने कहा कि नित नए तरीके से भूमिहारों को टारगेट करते रहिए, क्या पता कल को मुख्यमंत्री भी बन जाए। इस प्रतिक्रिया को लेकर जहां तक मेरी बात समझ में आती है, चूंकि जो प्रतिक्रिया दी गई है उसमें प्रिया मिश्रा का नाम है और फिर मोदी का परिवार लिखा गया है। सोशल मीडिया पर बड़े फेक आईडी भी होते हैं, नाम होते हैं, तस्वीरें होती है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो उसमें भूमिहार को टारगेट करने की बात कही गई है, तो उससे जो मुझे बात आ रही है और आपके जेहन में भी होगी कि उन्होंने जहानाबाद में भूमिहारों को लेकर कुछ प्रतिक्रिया दी थी, टिप्पणी की थी सार्वजनिक तौर पर, तो उसकी भी व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी और बाद में उन्होंने सफाई दी थी, यानी अशोक चौधरी ने सफाई दी थी कि उनका इरादा कुछ ऐसा नहीं था, उसे गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। तो बात आगे बढ़ी तो एक सुजीत झा
की प्रतिक्रिया रही कि प्यार स्नेह देने की व्यवहारिकता से सुशोभित प्रायः सभी व्यक्ति इसको बांटते ही हैं, क्योंकि स्नेह प्यार लेना और देना मानव धर्म सर्वप्रथम का सबसे प्राथमिक और उत्कृष्ट अध्याय है। देवतुल्य हमारे पिताजी ने भी हमें बहुत स्नेहाशीष दिए और देते रहे हैं। समतुल्य हमारे बड़े भाई ने भी हमें स्नेहाशीष दिए और देते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी आदरणीय ब्रह्मनील श्री वैद्य जी भी उन्हें खूब स्नेहाशीष सुनिश्चित ही दिए होंगे। उनके बड़े भाई आदरणीय सतीश कुमार भी उन्हें खूब स्नेहाशीष दिए और देते रहे हैं। आपको भी आपके पिता श्री आदरणीय ब्रह्मनील डॉक्टर महावीर प्रसाद खूब स्नेह आशीष दिए होंगे, निश्चित ही दिए होंगे। आपके बड़े भाई भी आपको सुनिश्चित ही खूब स्नेहाशीष दिए और देते ही होंगे, परंतु किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूपेण दिए गए स्नेह प्यार को यूं स्वीकार करना, इतने विलक्षण रूपेण व्याख्यात करना, भावनाओं के अतिरिक्त में बढ़ जाना, यह सुनिश्चित करता है कि आप दोनों ही महामना हैं। एक प्रतिक्रिया आई, बिहार में डोमिसाइल लागू हो, इस मुद्दा पे आपका न कोई ट्वीट और न ही किसी मीडिया के सामने कुछ बोले होंगे। आखिर क्या वजह है? खैर, आगामी चुनाव में छात्र के मुद्दा को न दिखाना, वोट फॉर नोटा बीपीएससी में हुए फर्जीवाड़ा में भी एक शब्द नहीं। आखिर क्यों जनता के लिए नहीं बना है? आखिर जनता वोट के लिए नहीं बनी है? किसी ने कांग्रेचुलेशन कह के बधाई भी दी, किसी ने चुटकी ली, शायद मेरे पिताजी जिंदा रहते तो भी उतना प्यार नहीं दे पाते। बातें आगे बढ़ती रही तो एक सत्यजीत कुमार ने टिप्पणी की, जब मगरमच्छ आंसू बहाने लगे, जब मेमने को भेड़ियां सहलाने लगे, जब गिद्ध जब लाशों पे रोने लगे, उल्लू जब दिन में दिखने लगे, तो समझो सियासत शुरू हो गई है। ये सियासत की एक परिभाषा है, जरूरी नहीं मैं भी इससे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन सियासत है तो उसको परिभाषित करने की छूट है लोगों को। एक प्रतिक्रिया आई कि किसी से मान सम्मान पाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज की तुलना अपने माता पिता से करना बेईमानी है। नेताजी, आपने बता दिया कि सत्ता सुख के आगे माता पिता का प्यार भी बौना पड़ जाता है। मान गए कि चाटुकारिता की डिग्री में पूरे देश में आपने टॉप किया है। अशोक चौधरी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं। उन्होंने हाल ही नीतीश कुमार पर एक पुस्तक भी लिखी है, बिहार के गांधी। उस पुस्तक की भी काफ़ी चर्चा हुई थी। तो इसको विरोधियों ने दूसरे रूप में भी लिया था और कहा था कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार को खुश करने के लिए अशोक चौधरी ने पुस्तक लिखी है। यह सब चलता रहता है राजनीति में, इसको बहुत गंभीरता से लेने की बात नहीं होती है जो भी प्रतिक्रिया आती है। एक प्रतिक्रिया रही, माननीय मंत्री जी का कद और भी बढ़ गया, आगे भी बढ़ता रहेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय नेता को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दे दी। अब बोलने वाले बोलते रहें। तो इस तरह की बातें आती जाती रही तो एक सवाल भी उठाए गए। आनंद यदुवंशी ने सवाल किया कि अपने ट्विटर पर कौन इमोशनल वीडियो डालता है? पहली बार देख रहे हैं कोई मंत्री इमोशनल वीडियो खुद के ट्विटर पर डालते हैं। महासचिव नहीं बनना है तो नवयुवक को दे दीजिए। किसी ने कह दिया नेता को एक अच्छा कलाकार भी होना चाहिए। किसी ने कहा संघर्ष, प्रेम, त्याग, सद्भावना की भावना रखने वाले देश और समाज को आगे बढ़ाने की क्षमता, जुनून, चमकता हुआ हीरा। तो इस तरह से बात आगे बढ़ती गई और एक टिप्पणी आई, एक्टिंग में तो अपने शाहरुख खान को भी मात दे दी। देखिए, जब आप राजनीति में होते हैं, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो बहुत कुछ
वैसी बातें भी सुननी पड़ती है जो आपको सहज नहीं लगता है। तो आजकल की जो राजनीति हो चली है उसमें जो एक राजनेताओं की सामान्य छवि पेश आती है उस पर भी गंभीर चर्चा हो सकती है, बातें हो सकती है। तो जो कुछ अभी प्रतिक्रिया आ रही है उसको व्यापक नज़रिए से सकारात्मक रूप से समझने सोचने की ज़रूरत है। जिसमें एक प्रतिक्रिया है कि अभी तो भूमिहार को गाली दिए हैं, अब की बेराजपूत, लाला तिवारी, द्विवेदी, झा सबको गाली गलौज करिए, पता क्या अब की मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये प्रथा पहले भाजपा में थी लेकिन अब धीरे धीरे जदयू में आ गई। संघत से लत लगता है। तो किसी ने कह दिया कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, झुनझुना थमा दिया गया है ताकि कुर्सी छोड़ दें, वरना एक व्यक्ति एक पद की बात उठेगी। एक कसूर होता तो शायद नीतीश जी माफ भी कर देते। पहले भूमिहारों को अपमानित किया, फिर उनके नेता को भरपाई के लिए श्याम रजक आ ही गए हैं जेडीयू में। तो एक कुमुद रंजन पटेल ने कह दिया कि मैं इतने दावे के साथ कहता हूं कि जदयू में जितने भी सवर्ण जाति के नेता के लॉबी नेता हैं वो आपसे जलते हैं, शायद इक्के दुक्के को छोड़कर, जिसमें ललन सिंह। मेरा आपसे सलाह है कि जदयू में अत्यंत पिछड़ा दलित एवं महादलित नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से कहकर ज़्यादा टिकट दिलवाएं। अब आते हैं छोड़ दीजिए वाली बात पर। बात शुरू हुई थी 24 सितंबर को। उसी दिन मुख्यमंत्री आवास से बुलावा आया गया था, अशोक चौधरी गए भी थे। आकर उन्होंने कहा था कि वो आते जाते रहते हैं, एक सामान्य बात है। उसी दिन उन्होंने एक्स पर फिर एक संवाद डाला था, उसमें कहा था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। आज की तस्वीर, उस तस्वीर में नीतीश कुमार और अशोक चौधरी बड़े आत्मीय ढंग से मिल रहे हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, एकदम स्नेह दे रहे हैं नीतीश कुमार, और अशोक चौधरी भी स्नेह पाकर धन्य हो रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए, और तस्वीर डाली, तो फिर इस पर भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। किसी ने कहा बात बात पर सफाई देना भी छोड़ दीजिए, नारा तो आपने ही दिया है सबको, चल नहीं रहा है जब आपसे तो छोड़ दीजिए, अब इस तरह के नारे बनेंगे। एक प्रतिक्रिया आई, चूंकि जाति की राजनीति होती है, बातें होती है, तो फिर उसे उस रूप में जोड़कर भी देख लिया जाता है, प्रतिक्रिया दे दी जाती है। तो किसी अभिषेक कुमार ने प्रतिक्रिया दी, चौधरी जी वो कुर्मी हैं, ये जरूर याद रखिएगा, कभी भी मालूम नहीं चलेगा उनका अगला चाल, क्या पता आपके पोस्ट से वो आहत हो गए होंगे। किसी ने कहा कि जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर इतनी सफाई देने की जरूरत क्या पड़ गई। इसके अलावा बात नौकरी से जोड़ करके भी उठी, कहा गया कि एक तरफ बिहार सरकारी युवाओं को नौकरी देने की बात करती है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय पोषण मिशन में काम कर रहे प्रखंड परियोजना सहायक की नौकरी छीन ली गई। बिहार सरकार हम सभी को बीपीए की नौकरी में पुनः बहाल करे। किसी ने कहा कि सर सहायक अभियंता की अस्थायी बहाली हो, संविदा पर लेना छोड़ दीजिए, सहायक अभियंता की बीपीएससी से बहाली हो, गेट से लेना छोड़ दीजिए, सबके साथ इंजीनियर को भी रोजगार मिले, इन्हें भटकाना छोड़ दीजिए। तो इस तरीके की बातें भी आगे बढ़ी। मतलब यह है कि राजनीति का अपना काम है, जो सियासत में लोग हैं वो सियासी खेल खेलते रहते हैं।
किस तरह की बातें होती है, कहाँ जाती है, क्या पहुँचती है, और उसमें जनता के लिए क्या होता है नहीं होता है, लेकिन जनता की असल चिंता कहाँ होती है, हम लोगों की असल चिंता कहाँ होती है, यह नौकरी वाली बात से आपको स्पष्ट समझ आ गई होगी। तो जो कुछ होना है वो होना है, लोग चिंतन करेंगे, अंत फैसला जनता को लेना है, फैसला जनता की अदालत में होना है। और सियासत जितनी बाजीगरी दिखाए, सियासतदान जितनी बाजीगरी दिखाएं, बात उतनी आसान नहीं होती है। तो कुछ और टिप्पणी पर गौर फरमा लीजिए। अच्छी बात है, मगर कभी कभार भाजपा नेताओं से ऐसे मुलाकात करने लगते हैं जैसे लगता है आप बीजेपी के होकर रह गए। एक टिप्पणी आई, आप जब कांग्रेस में थे तब भी और आज आप जदयू में हैं, अब की भी अपने दल के प्रति संकल्पित रूप से संपूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता का हम करते रहे हैं और सदा सर्वदा करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपको यूं ही स्नेहलार अपार प्राप्त होते रहने की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। किसी ने कह दिया आपके नेता में पहली बात नहीं रह गई है, मुख्यमंत्री तो हैं परंतु शासन प्रशासन पर पकड़ नहीं है जैसा देखने को मिल रहा है। अब इनको बोलिए खुद से संन्यास ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो 2025 के चुनाव में इनकी कहानी समाप्त है। किसी ने कह दिया क्या राजनीति है, सबके सब वही हैं। तो सारी बातों को भूलकर चाचा को कहिए भतीजा के साथ आएं और बिहार में विकास कार्य को तेजी से आगे ले जाएं। यह भी एक प्रतिक्रिया थी, हो सकता है राजद के समर्थक हों, उनको करते रहिएगा। तो इस तरीके से बातें आगे बढ़ती है और आगे चलती है। तो जाते जाते आप इसे सुनिए, गुनिए, किसी नतीजे निष्कर्ष पर पहुंचिए। राजनीति है, मैं भी राजनीति के तरीके से ही आपको बताने के लिए सामने आ गया हूं, बता रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उससे अवगत रहना, संजीदा रहना जरूरी है। तो एक प्रतिक्रिया आई कि चौधरी जी सोच रहे हैं अब सीएम कुर्सी के बारे में, सोचना अच्छी बात है। तो किसी ने कह दिया इस प्यार को क्या नाम दें। तो आप भी कुछ नाम दे सकते हैं, सुनिए, गुनिए और फिर कुछ नाम दीजिए। नाम देने की पूरी छूट है, क्योंकि जो नीतीश कुमार और अशोक चौधरी का प्यार है, जो रिश्ता है, जो बातें हैं, सब कुछ सामने है। तो नमस्कार।